आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम गार्डन में बैठते हैं तो अचानक से हमारा मन हल्का और ताज़ा महसूस करने लगते हैं, और वही काम जब हम बंद कमरे, बिना खिड़की, सिर्फ एसी के नीचे बैठ के करते हैं तो हम जल्दी थकान और जल्दी भारीपन हमारे शरीर में आने लगता है। क्या सिर्फ ये एक संयोग है? ये है डिज़ाइन की ताकत, यानी कि हम अपने आसपास की जगह को कैसा बनाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं बायोफिलिक डिज़ाइन के बारे में, द आर्ट ऑफ लिविंग विथ नेचर। In today's world, we spend almost 90% of our time inside concrete walls, which is surrounded by artificial lights, screens, and air conditioning. But you know what? Deep inside, our body, our soul, still craves connection with nature. दोबारा सुनिए इस लाइन को, still craves connection with nature. हमारे अंतरात्मा कहती है, जैसे ही हम प्रकृति के सामने जाते हैं हमारी अंतरात्मा खुश हो जाती है। धूप, ताज़ी हवा, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, ये हमारी हेल्थ और हमारे कंसंट्रेशन दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। कुछ रिसर्च कहते हैं कि जिन क्लासरूम्स में बच्चों की खिड़कियों से धूप आ रही होती है या बच्चे बाहर का दृश्य देखते हैं, वो बच्चे 20 से 25% बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक और एग्जाम्पल हॉस्पिटल का लेते हैं। हॉस्पिटल में जिन पेशेंट्स के रूम में ग्रीनरी दिखती है वो जल्दी रिकवर होते हैं और कम दवाइयाँ लेते हैं। यहाँ तक कि जेल में जो कैदी हैं उनको अगर नेचर रिलेटेड वीडियोस दिखाए जाएं तो हिंसक घटनाएं 26% तक कम हो गई हैं। दिस इज द पावर ऑफ कनेक्शन विथ नेचर। ये है पावर नेचर की। और आज हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है? हमारे ऑफिस बदल गए हैं, बड़े बड़ी खिड़कियों की जगह दीवारें आ गई है बंद, लगातार चलने वाले एसी आ गए हैं, हमारे घर बदल गए हैं। वर्क फ्रॉम होम के चलते हुए हम लोगों ने अपना पूरा ऑफिस हमारे बेडरूम में शिफ्ट कर लिया है। छोटी सी जगह, ना कोई हवा और कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने। फिर कहते हैं तनाव, थकान और ये भारीपन और ये चिड़चिड़ा और ये एंजाइटी कहाँ से आ रही है? जब हम लोगों ने खुद ही ने हमको इन सब चीज़ों से दूर कर लिया है, जब हमने खुद ही ने इन सब चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? हम डेफिनेटली बीमार होंगे, हमारे अंदर थकान आएगी, हमारे अंदर भारीपन आएगा और हमारे अंदर आलस भर जाएगा। लेजीनेस बोलते हैं ना यार, कुछ करने का मन नहीं करता। यही वो रीज़न है क्योंकि हम प्रकृति से अपने आप को काट रहे हैं। बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बस अपना फॉर्म बदलती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बस अपना फॉर्म बदलती हैं। सूरज ऊर्जा देता है पौधों को, पौधे प्लांट्स हमें देते हैं ऑक्सीजन, खाना, और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन हमारे घर और ऑफिस इस एनर्जी फ्लो को रोक रहे हैं। आज के हजारों साल पहले भारत का जो वास्तु है वो हमें बता चुका है, हमें समझा चुका है कि ईस्ट के अंदर खिड़कियां रखिए, वहाँ से धूप आने दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा पानी रखिए ताकि हमारी लाइफ में संतुलन और शांति बनी रहे। हमेशा साउथ की जो दीवारें हैं उसे भारी रखिए, उसे बंद रखिए ताकि वहाँ से धूप का जो प्रकोप है वो कम रहे। ये सब हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं चीज़ों से दूर हो रहे हैं। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से?
इन्हीं चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं। अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी जो साइंस के माध्यम से बताई गई है कि अगर हमारी मानसिक ऊर्जा चेंज हो जाती है, अगर हम बंद कमरे में लगातार स्क्रीन के सामने अगर हम काम कर रहे हैं या बैठे हैं, आजकल बच्चों को खेलना ही नहीं आता, बाहर बातें ही नहीं करनी आती, क्या मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, ये कहते हैं बच्चे। साइंस इसे अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी कहता है और वास्तु इसे पंच तत्वों का संतुलन कहता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों तत्व, दोबारा बोलेंगे हम, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पांच तत्व हमारे अंदर भी हैं और हमारे सराउंडिंग भी हैं। लेकिन हमने क्या किया? इसको रोक लिया, इसकी ऊर्जा का आदान प्रदान हमने रोक लिया। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग? सवाल ये है अब सभी के सामने। छोटे छोटे बदलाव बड़े असर दे सकते हैं। क्या है वो बदलाव? अपने ऑफिस में से अपने ऑफिस की एक खिड़की खुली रहने दें जिससे धूप आने लगे। अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स, इंडोर यूनिट्स जरूर लगवाएं। कुछ कदम हरियाली में चल लें, कुछ कदम हरे घास पे चलें। कभी कभी जैसे मैंने आज ग्रीन पहना है, कभी कभी ग्रीन पहने देखें, क्योंकि ग्रीन कलर ग्रीन फ्लैग, ग्रीन जो रोड लाइट होती है क्या दर्शाती है? आगे बढ़ो। ग्रीन कलर हमें क्या देता है? आगे बढ़ो। हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करता है, हमारे अंदर उत्सुकता उसे पैदा करता है ग्रीन कलर। इसीलिए ग्रीन कलर को देखें, ग्रीन कलर के प्लांट्स अपने घर में रखें, स्पेशली डाइनिंग रूम में और किड्स रूम में डेफिनेटली रखें। क्योंकि आप लोग पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पूरी रात एसी चलता है और हम घर के दरवाजे बंद रखते हैं। कभी कभी लगे ना आपको कि किसी को गिफ्ट देना है, लव्ड वन को, तो एक प्लांट दे दीजिए। हमेशा गिफ्ट में एक प्लांट दीजिए। और आपके बच्चों का बर्थडे हर साल आता है, एक पौधा जिस दिन बच्चे का बर्थडे हो उसके नाम से लगा दीजिए। वृक्षारोपण करने की रूट उसे भी दीजिए, उसे भी कल्चर दीजिए इस चीज का। वृक्ष लगाने का कल्चर उसे भी दीजिए, उसके अंदर भी इस बीज को डालिए कि तुम्हें भी ऐसा करना है। और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी लकड़ी हो गई, मिट्टी हो गए, पत्थर हो गए, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें हमारी लाइफ में, हमारे घर में इंट्रोड्यूस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए उनका। ग्रीनरी बाहर तो है ही है, इंडोर प्लांट्स भी लगाइए। ये सारे काम आपको करने हैं। बायोफिलिक डिज़ाइन का यूज़ करते हुए अपने घर को डिज़ाइन करवाइए। ये छोटे छोटे से बदलाव हैं, लेकिन आप देखेंगे इसका ह्यूज रिस्पॉन्स आएगा। आप अपने बच्चे के बर्थडे पे एक बार लगा के तो देखिए प्लांट। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा वैसे वैसे प्लांट भी ग्रो करेगा। आपने एक के साथ दूसरे को भी जीवन दान दिया है। ले लीजिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको प्लांट में पानी डालना है, उसको खाद देनी है और हर साल अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से एक पौधा लगाना है। दोस्तों, आज जो ये हमारी घर है ना, ये सिर्फ सीमेंट और ईंट की इमारतें नहीं हैं, ये जीवित तंत्र हैं, लिविंग सिस्टम हैं जो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। वास्तु इसे हमें हजारों साल पहले बता चुका है, साइंस इसे आज प्रूफ कर चुकी है। अब बारी किसकी है? किसकी है अब बारी? हमारी। अब बारी है हमारी इस डिजाइनिंग को, इस जो ये कॉन्सेप्ट है, इस लाइफस्टाइल को हमें अपनी लाइफ में उतारना है। इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइफस्टाइल को हमें हमारी जिंदगी में उतारना है। और
नेचर का हमारे से एनर्जी का एक्सचेंज, आदान प्रदान करना है, क्योंकि असली सस्टेनेबिलिटी एनर्जी के आदान प्रदान से ही आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। खमागणी फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू।